हुआ क्या था कि 17 मार्च को जो मेरा पीटी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो प्रश्न पत्र सीरीज़ होता है ए बी सी डी, वो ओएमआर शीट में भरना होता है। तो मेरा सी था, तो मैं वो भरना भूल गया। तो मैं 19 मार्च को ही आके आयोग में एक एप्लीकेशन दिया था कि सर मेरे से ये भूल हुई है, गलती नहीं हुई है, भूल हुई है मुझसे, मैं वो भरना भूल गया था, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है इस वजह से। तो सर इसमें थोड़ा-सा एक्शन लिया जाए और हमारा जब ओएमआर शीट जाँच होने लग हो जाए, तो उस टाइम मेरा ओएमआर शीट जो है भर कर और फिर हमारा भी रिज़ल्ट दिया जाए। ये मैंने एप्लीकेशन भी दिया था। उसके बाद कल रिज़ल्ट आता है तो हमारा उसमें रोल नंबर नहीं है। तो उसी संदर्भ में फिर अभी आयोग आया कि सर क्या उस पे क्या एक्शन लिया गया, कुछ हमें बताया जाए। परीक्षा नियंत्रक सर से मिलने आया था, तो सर यही बोल रहे हैं कि उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकता, एक बार जो हो गया तो हो गया। तो मुझे लगा कि सर हम लोग 2 साल 3 साल से लगे रहते हैं कि एग्ज़ाम के पीछे, एक मतलब एक मानवता के हिसाब से, एक सहानुभूति भी। देखिए सर हमारे साथ और भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पे। तो बीपीएससी में एक लड़का बता रहा था कि 67th बीपीएससी में सेम ही प्रॉब्लम हुआ था। तो वहाँ पे आयोग ने रिज़ल्ट दिया था, वो बोला कि भाई मेरा रिज़ल्ट दे दिया था। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ अभी बीपीएससी टीचर का टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ भी लगभग 200-300 बच्चों का ये केस सेम था। तो वहाँ पे भी जो सीरीज़ भरना भूल गए थे, उनका भी रिज़ल्ट आया है टीचर वाले एग्ज़ाम में। ठीक, मैं मानता हूँ ये टीचर का एग्ज़ाम नहीं है, कमीशन आयोग का एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है। उम्मीद नहीं किया जा सकता कि छोटा-सा हम लोग गलती करें, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर था, ऊहापोह की स्थिति थी, क्लासरूम में भी कोई ना कोई हमेशा आ जा रहा है, हड़बड़ाहट सी थी, उसकी वजह से बस एक मिस्टेक हो गया। तो इसमें थोड़ा-सा अगर आयोग सीरियसली ले और हमारा अगर जाँच कर दे तो बड़ा कृपा होगा। 2-3 सालों से मतलब हम लोग एक कमरे में बंद होके पढ़ाई करते रहते हैं और अचानक पता चलता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ। पिछला बार भी मैंने मेंस लिखा था, 7th जेपीएससी में भी मैंने मेंस लिखा था, हमारे भाई साहब ये भी दिए थे, बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम की वजह से हमारा रिज़ल्ट रुक गया। तो वही मैं आयोग से एक बार अपील करना चाह रहा हूँ कि सहानुभूति दिखाते हुए अगर हो सके, मैंने एप्लीकेशन दिया है, बाकायदे हमारा एप्लीकेशन जमा है आयोग में, अगर हाँ, मेल भी करा है हमने, तो एक बार अगर हो सके पॉसिबल तो इसमें कार्रवाई करके, बाकी बाकी तो निर्भर आयोग पे ही करता है, जो वो करें। मेरा नाम बलवंत कुमार सिंह हुआ, यहीं पे रह के तैयारी करता हूँ, मोराबादी में रहता हूँ। प्रॉब्लम देखा जा रहा है। पहला एक हम लोग हैं जो एएमआर शीट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो लिखे सी लिखे लेकिन उसको कलर करना भूल गए। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया हम लोगों से। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आ रहा है और ओएमआर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, फिर भी उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी हम लोग परीक्षा नियंत्रक से जो बात करने का कोशिश कर रहे थे, अंदर गए हम लोग, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे। एक बार मिल के हम लोग को कम से कम कुछ भी बोल देते, कोई भी जो भी इसमें एक्शन लिया जाए, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा संतुष्टि हो जाता। क्या करें, अब अंदर हम लोग एप्लीकेशन दिए, वहाँ पे एप्लीकेशन लेके यहाँ पे जो गार्ड हैं वो गए अंदर और वो बता रहे हैं कि आपका जो अपना जो वो बताए वही हम लोग को बस आके बता दिए, बोले कि वो मिलना नहीं चाह रहे हैं अभी। ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, वो एक्सपर्ट लोग जैसा बनाए हैं। फिर क्या यहाँ पे तो अभी 20-25 तो यहाँ पे दिख रहे हैं आज, नहीं अभी, क्योंकि देखिए रिजल्ट कल रात में आया है। अभी जो भी यहाँ पे आए हैं जो नज़दीक के लोकल हैं वही आ पाए हैं, और जो दूसरे ज़िले के हैं, अभी झारखंड में सब लोग दूसरे ज़िले में जिनका भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं वो आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अभी आवेदन आएगा, ज़्यादा अगर आवेदन आया तो फिर आयोग को तो देखना होगा, नहीं तो फिर एक ही फिर सहारा है हम लोग के पास, फिर न्यायपालिका, और उसके अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, ज़्यादा कुछ होगा तो फिर हम लोग जाएंगे, अगर सही में गड़बड़ी अगर ऐसा होता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार महापात्रा होगा। 46 मार्क्स और मेरा कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, यानी कि 248 मार्क्स है। इसके बावजूद रिजल्ट नहीं दिया गया, जबकि मेरा कुछ गलती भी नहीं हुआ हमारे में, सारा चीज़ सही भरा हुआ है, इसके बावजूद नहीं दिया गया है। तो कारण कुछ नहीं है, अब वही समझ में नहीं आ रहा है। बस कमीशन से यही अपील है कि एक बार अगर कंसिडर किया जा सकता है तो करके रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाए। कौन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं आप? 11 जेपीएससी जो अभी कंडक्ट हुआ है 17 मार्च को, और रिजल्ट कल आया है। क्या नाम है? इल्ताफ़ अंसारी, गढ़वा से। तो जो 11 जब एसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें अपीयर हुए थे और फर्स्ट पेपर में ही स्थिति कुछ ऐसी बनी कि भूलवश ओएमआर में जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज होता है वो खाली रह गया। तो हमने 19 मार्च को ही आयोग से एक रिक्वेस्ट के रूप में आवेदन दिया और यह उम्मीद रखे कि आयोग की तरफ से अगर कोई सकारात्मक एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई किया जाता है तो हमारे फेवर में रिजल्ट होगा। मेरा तो दोनों पेपर
का कुल प्राप्तांक 280 है। 140 क्वेश्चन मैंने सही किया, किंतु वही पेपर 1 में जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ब्लैंक रहने के कारण अभी तक इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो वही रिक्वेस्ट करने के लिए आयोग में आए हुए थे और परीक्षा नियंत्रक महोदय से हमने गार्ड साहब के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भेजवाया कि कृपया हम लोग को मिलने का टाइम दे, किंतु नियंत्रक महोदय ने गार्ड साहब से बुलवाए कि जो भी प्रोसेस होगा, लिखित में प्रोसेस होगा, हम नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा नाम शिवशंकर राम हुआ, मैं गढ़वा से आया हूँ, रमकंडा प्रखंड। हमें कल रिजल्ट आया तो आंसर की से मेरा 290 नंबर आ रहा था, लेकिन कट ऑफ 246 गया। उसके बाद भी रिजल्ट में नाम ही नहीं है, इसलिए आया है यहाँ पे। पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो कोई सटीक जवाब भी नहीं दे रहा है। इस तरह से तो आप लोग का लाइफ फंस गया है। पूरा फंसा हुआ है। क्या कहेंगे आयोग? यहाँ पे गए थे तो ये गार्ड लोग तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन दीजिए, उसका 8 दिन के बाद आपको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। सेम केस बिहार में हुआ था कुछ लोगों का, तो वो लोग के लिए कंसिडर कर लिया था, उन लोग का भी कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे था। फिर दोबारा रिजल्ट आया बिहार में, लेकिन यहाँ तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। हम अकेले नहीं है, मतलब सोशल मीडिया से बहुत लोगों से बात हुआ है। बहुत लोगों का सेम प्रॉब्लम है कि कट ऑफ क्रॉस है, लेकिन किसी का रिजल्ट में नाम ही नहीं आया है। जेपीएससी 11 का रिजल्ट में कहीं ना कहीं बहुत दोष है। और बता रहे, पहला शिफ्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन और बुकलेट दोनों का सीरीज़ अलग अलग दिया गया था। तो हम लोग जब स्टार्ट किए 10 मिनट में, तो जाके फिर कंप्लेन किए। हज़ारीबाग सेंटर पड़ा था मेरा, संत कोलंबा में, तो वहाँ फिर क्वेश्चन आंसर दोनों का सीरीज़ अलग था। तो जब वहाँ हम लोग हल्ला किए तो 20 मिनट के बाद वहाँ का जो टीचर लोग थे, नया आंसर और क्वेश्चन दोनों लेके आए। उसके बाद वहाँ वो गड़बड़ी हुआ था। पवन कुमार गुप्ता, बोकारो से।